Good morning, students. I am Suresh Chantiwari from Chunabhatti Municipal English School. Today we are going to learn something about tense, continuous tense and perfect tense. What is difference? How can we recognize any sentences that given sentences is in continuous tense or perfect tense? Continuous tense is also called progressive tense also. We know that there are three kinds of tense: present, past and future. So we will learn it later, but today the main difference between perfect tense and continuous tense we will see in this video. So learn carefully. Let's start video. Well, today in this video we will learn the continuous or progressive tense and perfect tense. तो बच्चों इसमें हम लोग कंटिन्यूस टेंस और परफेक्ट टेंस में अंतर सीखेंगे। जैसा कि यहाँ दिया गया है, कंटिन्यूस टेंस को प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। जैसा आप लोगों को मालूम होगा कि हर टेंस तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस अथवा फ्यूचर कंटिन्यूस। उसी तरह से कहीं कहीं उसको प्रोग्रेसिव भी लिखा हुआ मिलता है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव अथवा फ्यूचर प्रोग्रेसिव। मेन इसकी प्रोग्रेसिव अथवा कंटिन्यूस टेंस की पहचानने की है कि उसमें ऑक्सिलरी वर्ब के साथ मेन वर्ब में आईएनजी लगा रहेगा। तो ऑक्सिलरी हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी हैं मुख्यतः? मेन ऑक्सिलरी कौन कौन सी है? इज, आर, एम, वाज, वेयर, शैल, विल। ये सब वर्ब के साथ मुख्य क्रिया में यदि आईएनजी लगा रहे तो वह सेंटेंस प्रोग्रेसिव अथवा कंटिन्यूस कहा जाता है। अभी अलग बात है, डिटेल से टेंस आप लोगों को सिखाया जाएगा तो उसमें पता चलेगा। इज, आर, एम के साथ है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, वाज, वेयर है तो पास्ट कंटिन्यूस हो गया, शैल, विल के साथ अगर आईएनजी आता है बी लगा कर तो वह फ्यूचर कंटिन्यूस होता है। यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है, आई वॉज कमिंग डाउन द स्कूल स्टेयर्स। इसमें वाज कमिंग देख करके ही हम समझ जाएंगे कि यह कंटिन्यू, क्योंकि यहाँ ऑक्सिलरी वाज है और कम क्रिया में आईएनजी लगाया गया है तो कमिंग हो गया है। तो इससे हम समझ जाएंगे कि यह सेंटेंस हमारा क्या है, कंटिन्यूस टेंस में है, प्रोग्रेसिव टेंस में है। वाज आ गया है, वाज वेयर होता है तो पास्ट कंटिन्यूस हो जाता है। तो यह तो इसकी पहचान होगी कंटिन्यूस अथवा प्रोग्रेसिव पहचानने की। अब परफेक्ट टेंस में क्या है देखते हैं। परफेक्ट टेंस के लिए दिया है हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल आप लोगों को बता दूं, जो तीसरा फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो लिखाया गया है उसको ही पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। जैसे गो, वेंट, गान, तो गान जो है वो गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है और पास्ट पार्टिसिपल जो है वो गान है। तो हैज, हैव या हैड के साथ यदि वर्ब का तीसरा रूप पास्ट पार्टिसिपल कहीं है तो वह परफेक्ट टेंस होता है। जैसे एग्जांपल में दिया गया है, टीचर हैज आस्क्ड अस टू लर्न इट। हैज आस्क्ड, हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म फर्स्ट पार्टिसिपल आ गया, इसलिए यह सेंटेंस परफेक्ट टेंस में कहा जाएगा। इस तरह से हम किसी भी दिए हुए सेंटेंस को हम पहचान सकते हैं कि वह कंटिन्यूस में है अथवा परफेक्ट टेंस में है। चलिए, अब कुछ वर्क दिया जाता है, आप लोग पहचानिए कि वह सेंटेंस दिया हुआ मैं अभी होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। आप लोग पहचान करके उसके आगे लिखिएगा कि वह प्रोग्रेसिव में है अथवा परफेक्ट टेंस में है। She has broken the plate. 1,
I am doing my homework. They have gone to their native place. Kavita was singing sweet song. My father had bought a new scooter. Lion was running behind deer. She will have seen this film. So I have given you 7 सेंटेंस और आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है। इसको आप पहचानिए। इसके आगे केवल इतना ही लिखना है कि ये सेंटेंस आपका कंटिन्यूअस में है अथवा परफेक्ट में। थैंक यू।